हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप सो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीटिंग का एक डिफरेंट फॉर्म, और इसे हम कहते हैं ब्रोइश नीटिंग। तो इसकी सबसे पहली खासियत तो ये है कि इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल बनता है। ये देखिए, वैसे तो ये एक कलर में भी बनता है, लेकिन इसे हम ज़्यादातर दो कलर में बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सेबल है। इसका जो लुक है दोनों तरफ से इस तरह से आता है। ये देख लीजिए, दूसरी तरफ को भी ये पैटर्न बिल्कुल आपको इसी तरह से नज़र आएगा। तो ये रिवर्सेबल होता है, इसीलिए हम इसको जो है दो कलर में ज़्यादातर बनाना प्रेफर करते हैं। तो जिनको ब्रोइश नीटिंग नहीं आती है उनके लिए भी मैंने जो है ब्रोइश की बेसिक नीटिंग इसी वीडियो में मैंने वो समझाई है। अगर वो ध्यान से मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो फिर वो भी इस नीटिंग को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए तो फिर ये बहुत इजीली बनती चली जाती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसमें बेसिक नीटिंग बता दी है, उसके बाद आप आराम से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। और जिनको ब्रोइश नीटिंग आती है उनके लिए मैं लेकर आई हूँ ये खूबसूरत सा लीफ पैटर्न। ये पैटर्न आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। साथ में लगी बेल आइकन को आप ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ब्रोइश नीटिंग हमें किस तरह से करनी है और इस पैटर्न को हमें कैसे क्रिएट करना है। ब्रोइश निट में सबसे पहली जो चीज़ है, जब हम आमतौर पर फंदे लगाते हैं तो हम यार्न को डबल कर लेते हैं, बट इसमें हमें यार्न को सिंगल ही रखना होता है फंदे लगाने के लिए। सेकेंडली, हम फंदे आमतौर पर एक नीडल पर लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें दो नीडल पर फंदे लगाने चाहिए। ये एक टिप है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है आपके बेस में, और फंदे लगाने का तरीका बहुत ही इजी है। जैसे हम आम तौर पर फंदे लगाते हैं वैसे ही हमने फंदे लगाने होते हैं। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से लगते हैं। ये देखिए, बस ये है कि हमको नीडल जो है वो डबल लेनी चाहिए। तो ये जो पैटर्न है ये 32 के मल्टीपल में है। आपको जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट अपना बनाना है आप 32 के हिसाब से जो है फंदे लगाते जाइए। 32 के मल्टीपल, जैसे कि आपने डबल बार करना है तो आपने 64 फंदे लगा दिए, उसके बाद आपने इसमें +5 फंदे जो है एक्स्ट्रा रखने हैं। ठीक है जी। तो मैं इस मॉडल में 32 + 5 फंदे लगाऊंगी, यानी टोटल 37 फंदे मैं इस मॉडल के लिए यूज़ करूंगी। तो इसमें हम दो रंगों का इस्तेमाल करते हैं। वन तो खैर एक कलर में भी जाती है, बट दो कलर से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अभी इसको 2 कलर्स में बनाने वाली हूँ। तो फर्स्ट कलर से मैंने यहाँ पर 37 फंदे लगा दिए हैं, और अब मैं एक नीडल को ऑफ करूँगी। तो हम अपनी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदे को हमने सीधा बुन लेना है, उसके बाद यार्न अपनी तरफ करके एक फंदा हमने बिना बुने इस तरह से उतार लेना है, और नेक्स्ट फंदे को हमने इस तरह से, यार्न हमारी तरफ है और इस तरह से हमने सीधा बुन लेना है। अगेन फंदा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। यार्न हमारी तरफ है, एक फंदे को स्लिप किया और एक फंदे को नीट कर लेना है सीधा। तो जो सीधी सिलाई है ब्रोइश नीटिंग की, वो इस तरह से बनती है। देखिए क्या होता है, आमतौर पर बुनाई में सीधा फंदा और उल्टा फंदा, इन दो से ही हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं। तो ब्रोइश निट की जो सीधी रो है वो इस तरह से बनती है। एक यार्न को अपनी तरफ करना है और एक
फंदे को स्लिप करना है और एक फंदे को बुन लेना है ऐसे सीधा। ठीक है जी, तो यही हो गई ब्रोइश निट की सीधी सिलाई। बहुत ही सिंपल से वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये हमने सीधी वो है वो कंप्लीट कर ली है। एक फंदे को स्लिप किया और एक फंदे को सीधा बुन लिया हमने। और इसमें धागे का बहुत रोल है कि धागा हमने किस तरफ को रखना है। तो धागा हमने अपनी तरफ को रखना है। और ये जो लास्ट फंदा है इसे हमने कभी भी बुनना नहीं है, इसको हमें एज इट इज़ उतारना है। और जो फर्स्ट कलर का हमारा धागा होगा उसे हमने फ्रंट की तरफ को रखना है। इस फंदे को एज इट इज़ उतारना है। अब आमतौर पर हम जब बुनाई करते हैं तो हम इस तरह से पलट लेते हैं। इस तरफ से हमने बुनाई की, अब हम इसको अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं करना है। इसमें हमने क्या करना है कि दो कलर चलते हैं। पहले हमने एक कलर को इधर लाया, फिर हम दूसरे कलर को भी इधर से इधर बुनेंगे, फिर एक कलर को एक सिलाई इधर को जाएगी, फिर दूसरी सिलाई भी उधर को जाएगी। इसमें क्या होता है कि दो दो रो के बाद में ही हम वर्क को टर्न करते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको इस तरफ को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे कलर नंबर 2 लगाएंगे। ये हम यहाँ पर कलर नंबर 2 ले रहे हैं। अब इसको भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बेसिक चल रहा है तो इसी पे सारा डिपेंड करता है आपको ब्रोइश निटिंग आएगी। ठीक है, तो अब हमने इसको जो है इस फंदे को हमने बिना बुने उतार लेना है इस तरह से। और अब यार्न को इस तरफ को हमने लाना है और इसे हमने उल्टा बुनना है। अभी हमने देखा कि सीधी सिलाई कैसे बुनते हैं, अब हम देखेंगे कि उल्टी सिलाई हमने कैसे बुननी है। उल्टे फंदे किस तरह से बनते हैं ब्रोइश निटिंग के। अब इस फंदे को हमने ऐसे ही उतार लेना है, बिना बुने स्लिप करना है। और अब यार्न को देखिए, इसमें हमने पीछे की तरफ से ऐसे घुमा के सामने की तरफ को लाना है। और नेक्स्ट ये जो एक लूप और एक फंदा है, पिछली बार लूप जो बन गए थे क्योंकि धागा हमारी तरफ था और हम सीधा फंदा बुन रहे थे तो ऑटोमेटिकली जो है लूप बन जाता है। तो ये जो लूप और ये जो फंदा है इसको एक साथ जब हम बुनते हैं तो उसी को हम जो है ब्रोइश निट कहते हैं। ब्रोइश निटिंग उसी को कहते हैं। ठीक है जी, अब हमने इस फंदे को स्लिप कर लेना है, ऐसे ही पीछे से ऐसे यार्न को घुमाना है और ये जो है यहाँ पे ब्रोइश निट करनी है। फिर इसको उतारना है, इस तरह से घुमाना है यार्न को और ये हमने उल्टे जो है फंदे ब्रोइश स्टिच में बुन लिया। तो अब आपको पता चल गया कि उल्टी सीधी सिलाई कैसे बनाते हैं और उल्टी सिलाई कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, अब फिर से इसको स्लिप कर लिया, यार्न को आगे की तरफ कर लिया और हमने ये ब्रोइश निट में उल्टा फंदा बुन लिया। तो इसी तरह से हम जो है इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे एंड तक। ये देखिए, तो एंड में हमने ये जो फंदा है इस तरह से उतारना है और यार्न को इस तरह से घुमाना है। उसके बाद ये हमने जो है ब्रोइश निट करना है उल्टा स्टिच। उसके बाद अब जो ये यार्न है इसे हमें पीछे की तरफ को घुमाना है और इस फंदे को हमने बिना बुने ही उतारना है। तो मैंने आपको बताया इस जो फर्स्ट कलर है उसे हमें सामने की तरफ को रखना है हमेशा और जो सेकंड कलर है उसे हमें पीछे की तरफ को रखना है इस निटिंग में। ठीक है जी, तो अब हमने पहले इधर को सीधी रो बुनी थी और अब हमने उल्टी रो बुनी है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब फर्स्ट कलर से हमने बुनाई स्टार्ट करनी है। तो इससे हमने सीधी रो बुनी थी तो अब इसकी हमें उल्टी रो बनानी है। तो ये हम उल्टी रो बनाने के लिए ये पहला फंदा इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे इस कलर से। बुनने के बाद इस फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे बिना बुने हुए और फिर यार्न को जैसे मैंने अभी बताया था इस तरह से पीछे की तरफ से घुमा के सामने ला के हमें ये ब्रोइश निट का उल्टा स्टिच बुनना है। ठीक है जी, फिर हम ये इस फंदे को उतार दिया और पीछे से यार्न को इस तरह से घुमा के सामने की तरफ लाए और ये ब्रोइश निट कर दी हमने। ब्रोइश निट का उल्टा फंदा बुन लिया। फिर तो जैसे अभी भी मैंने आपको बताया तो उल्टी सिलाई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि उल्टी सिलाई कैसे बुनते हैं ब्रोइश निट की।
एक फंदे को इस तरह उतारते हैं, पीछे से ऐसे यार्न को लेते हैं सामने की तरफ को और इस तरह से उल्टा फंदा बना लेते हैं। ये देखिए, फंदा मतलब ये लूप और ये एक फंदा, इन दोनों को ही ब्रोइश स्टिच कहा जाता है। तो इस तरह से हमने एक फंदे को स्लिप करना है, यार्न को इस तरह से पीछे से घुमा के सामने की तरफ लाना है और उल्टा फंदा ब्रोइश निट का बुन लेना है। ठीक है जी, ब्रोइश स्टिच हमने बना लेना है। इस रो को भी हमने इसी तरह से एंड तक बनाना है। तो ये हमने बुन लिया, इस फंदे को हमने इस तरह से उतार लिया और इस फंदे को इस तरह से घुमा के सामने की तरफ ले आए। लास्ट फंदा हमने बिना बुने ही उतारना है हमेशा। ठीक है जी, और इस फर्स्ट कलर को भी सामने की तरफ को ही रखना है। ठीक है जी, अब हम एक रो इधर को बुन ली हमने, अब दूसरे कलर से हमें ये रो इस तरफ को लानी है। अब फिर से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बस यही 4 सिलाई जो है बेसिक को समझने के लिए ये काफ़ी है, और अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि इस निट को हम कैसे बनाते हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले फंदे को ऐसे उतार दिया और यहाँ पर ये जो ब्रोइश निट का सीधा फंदा हमने बुन लिया। अब हमें यार्न को अपनी तरफ करना है और इस फंदे को बिना बुने उतारना है, यानी स्लिप करना है, और इस फंदे को हमने यहीं से अपनी तरफ से धागे से इस तरह से बुन लेना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लूप बन गया, फंदे के साथ ये लूप जो बन जाता है। तो इन दोनों को जब हम उठाते हैं तो उसी को हम ब्रोइश निट कहते हैं। धागा अपनी तरफ, इसको हमने स्लिप कर दिया और इसको हमने इस तरह से ब्रोइश निट कर लिया। फिर इसको स्लिप करना है, इसको ब्रोइश निट करना है सीधा स्टिच। ये देखिए, ये ब्रोइश निट, फिर ये, तो ये जो सीधी सिलाई है इसको भी हमने इसी तरह से बना लेना है और फिर इन दोनों को यहाँ पे ये ब्रोइश निट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपका जो है यार्न को सामने की तरफ ला के ये फंदा स्लिप कर लिया और ये फंदा हमने बुन लिया इस तरह से। अब हम इस जो ये हमारा जो धागा है इसको हम पीछे की तरफ को ही छोड़ देंगे और इस जो लास्ट का जो फंदा है इसे हमने ऐसे ही उतारना है। ठीक है जी, तो अब हमारी ये 4 रो बन गई। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से और फ्रंट साइड से इस तरह से ये हमारी बनती चली जाएगी। अब ये जो है ब्रोइश बेसिक निटिंग है। अब इन्हीं 4 रोज़ को आप रिपीट करते जाएंगे तो ये इस तरह का जो आपका पैटर्न है वो कितना भी बड़ा बनता चला जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे अब पैटर्न डालना है, तो ये हमारी 5th रो स्टार्ट हो गई और यहाँ से हमने अपना पैटर्न डालना स्टार्ट करना है। तो पहला फंदा सीधा इस तरह से बुन लेंगे, ये हमने बुन लिया। उसके बाद हमें 5 ब्रोइश स्टिच बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया, एक, फिर ये 2, ये 3 ब्रोइश निट, ये 4 और ये 5 ब्रोइश निट बन गए हमारे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें करना है यहाँ पे डिक्रीज, यानी घटाना है। तो घटाना किस तरह से है कि हम ये जो ये लूप और फंदा है इनको हम ऐसे उतार लेंगे सिलाई पे, और ये जो फंदा है जिसको हम बेसिकली वैसे हम बुनने में ऐसे ही उतार रहे थे, स्लिप कर रहे थे, इसे हमने बुनना है इस तरह बैक साइड से सीधा बुन लिया हमने। और फिर ये जो 2 फंदे हमने उतारे थे, लूप और फंदा, इसे हमने पास ओवर करना है इस तरफ से, पहले इस तरफ से, इस तरफ से, और उसके बाद हम इस फंदे को इस वाली नीडल पे लेंगे और फिर हमने पास करना है इस तरफ से। ठीक, तो ये हमारे 2 फंदे घट गए, यानी कि 2 फंदे 2 लूप थे ना,
साथ में बाकी तो 2 लूप थे, तो फंदे तो अगर देखा जाए तो हमारे 2 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए। ठीक है जी। अब हम फिर से इस तरह से बुनेंगे, एक ब्रोइश निट करेंगे और उसके बाद में फिर से जो नेक्स्ट ब्रोइश निट है इसको तो हमने स्लिप कर दिया। अब यहाँ पर जो ये नेक्स्ट ब्रोइश निट है इसमें हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं, यानी यहाँ पे हमने इंक्रीज करना है। तो एक फंदा ऐसे बना लिया, दूसरा फंदा हमने ऐसे बनाना है और तीसरा फंदा हमने फिर से ऐसे बनाना है। तो ये हमारे यहाँ पे बन गए 3 फंदे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए हैं और यहाँ पे हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं। तो बाकी की जो सिलाई है वो इसी तरह से हमने बुन देनी है सारी सीधे ब्रोइश निट में। धागा आगे की तरफ करके इसको हमने स्लिप करना है और क्योंकि हमने इस धागे को आगे ही रखना है तो इस तरह से हमने घुमा के लाना है और यहाँ पे इस फंदे को ऐसे ही उतार लेना है। अब बारी आती है सेकंड यार्न की और यहाँ से स्लाइड करके हमें फिर से सेकंड यार्न को भी इधर से इस तरफ को बनाना है। तो पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है, ये हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। उतारने के बाद हम यहाँ पर ये फंदे को उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को हम सीधा स्लिप करेंगे और फिर बैक साइड से हमने धागा इस तरह सामने की तरफ लाना है और ये उल्टा फंदा ब्रोइश निट करना है। इसे हम स्लाइड करेंगे, धागा पीछे की तरफ से लाएंगे और इसे हम उल्टा फंदा ब्रोइश निट में बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो उल्टी सिलाई जो है इस तरह से बनेगी और ये धागा उस तरफ को चलता जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये आमतौर पे जैसे उल्टी सिलाई हम बुन रहे हैं बनेगी तो वैसे ही, लेकिन जो है पैटर्न के कारण जो चीज़ें चेंज हुई है। अब देखिए, ये हमने बुन लिया उल्टा, इसे हम यहाँ पे जो हमने डिक्रीज़ किया था ये फंदा जो आएगा इसको हमने इस तरह से स्लिप कर दिया और पीछे से धागा घुमा के इसे हमने ऐसे बुन लिया। उसके बाद फिर से ये हमने उतार लिया फंदा और फिर से हम पीछे से धागा घुमा के इसको बुन लेंगे। अब हमारे आगे यहाँ पर ये 3 फंदे जो हमने एक साथ जो बनाए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये हमने बुना है तो इसे हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे, बिना बुने उतारेंगे और फिर यार्न को पीछे से घुमा के ये जो बीच वाला फंदा है इसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और फिर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर पीछे से धागा घुमा के हम इस तरह से यहाँ से इसको बुन लेंगे। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो बाकी जो रो है वो हमने इसी तरह से उल्टी बना लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए अब हम आ गए हैं रो नंबर 9 पे। इस पैटर्न के बाद यहाँ पे जब हमने डिज़ाइन डाला उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड और फोर्थ 3 जैसे मैंने आपको बताई थी रोज़ बनाने के लिए उसी तरह की हमने इसके ऊपर डाली हैं और आप देख लें रिवर्स करके वीडियो को। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो की तरह बनाई है हमने इसके ऊपर। तो अब हम फिर से यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इस रो में हमारा फिर से पैटर्न डलेगा, तो इसको हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है और फिर यार्न को आगे की तरफ करके हमें ये फंदा बिना बुने उतारना है। तो पहले हमने इस तरह के ये जो सीधे फंदे हैं ये बनाए थे 5, अब हमने बनाने हैं 4। तो ये एक बुन लिया हमने, फिर यार्न आगे करके इसको हमने उतार लिया बिना बुने, ये 2 हमने सीधे फंदे बुन लिए। उसके बाद हमने यार्न को आगे करके इस फंदे को बिना बुने उतार दिया और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमने सीधे 3 बुन लिए। अब हम यार्न को आगे करेंगे, इसे उतारेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा,
तो हमने ये 4 सीधे जो है फंदे बुन लिए, एक लूप और एक फंदा करके हमने इस तरह से 4 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद हम यार्न को आगे करेंगे और यहाँ पर हमें इस फंदे को इस तरह से उतार लेना है और अब हमें करना है डिक्रीज़। यहाँ पर पहले हमने 5 के बाद डिक्रीज़ किया था, ये देखिए 5 सीधे बनाने के बाद में हमने यहाँ डिक्रीज़ किया था, लेकिन अब हमें जो है 4 फंदे सीधे बनाने के बाद में, तो अब हम यहाँ पर 4 नंबर पे यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए हमें यहाँ पर इसे इस तरह से यहाँ पे उतार लेना है इस नीडल पे। फिर ये जो फंदा है इसे हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है और ये जो 2 फंदे हमने इधर उतारे थे, इन फंदों को हमें इस तरह से इसके ऊपर से उतार लेना है और फिर इस फंदे को नीडल पे, दूसरी नीडल पे लेने के बाद इससे इन 2 फंदों को भी हमने इस तरह से यहाँ पे उतार लेना है। ठीक, ये उतार लिया हमने। अब इसको हम इसी नीडल पे वापस ले लेंगे और यार्न आगे की तरफ करके यहाँ पे हमने इस फंदे को इस तरह से उतार लेना है और एक फंदा हमने ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरह से सीधे बुन लेना है। फिर यार्न को आगे करके हमने यहाँ पर ये फंदा बिना बुने उतारना है और पहले हमने इस फंदे पे 3 बनाए थे, अब हमें ये जो 2 फंदे हैं जिनको हमें सीधा बनाना है, तो इसके ऊपर हमें 3 फंदे बना लेने हैं एक के, यानी कि यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किए और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिए एंड इसके बाद हमें जो है एंड तक इस रो को इसी तरह से बनाना है जैसे हम सीधी वाली रो ब्रोइश नीटिंग की जैसे बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसको बना लेना है। यहाँ पे हमें इसे बिना बुने उतारना है, लेकिन यार्न को इस तरह से आगे की तरफ को ला के हमें लास्ट वाले फंदे को इस तरह से उतारना है, क्योंकि फर्स्ट वाली जो यार्न है ये हमारी फ्रंट की तरफ को हमने रखनी है। तो ये हमारी पैटर्न वाली रो थी। तो अब हमें जो है बाकी की 3 रो जो और बनानी है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो की तरह ही बनानी है। उसके बाद रो नंबर 13 में हमने फिर से डिज़ाइन डालना है। तो मैं रो नंबर 13 में आपसे मिलती हूँ 3 रो बनाने के बाद। तो अब हम आ गए हैं रो नंबर 13 में। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने डिज़ाइन डालना है, इसमें हम पैटर्न डालेंगे। तो इस बार हमने इस फंदे को सीधा बना लिया और इसे यार्न आगे करके हमने इस फंदे को बिना बुने उतार लिया। अब हमें ये नेक्स्ट फंदे को सीधा बनाना है, एक बना लिया हमने। फिर यार्न को आगे करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे। इन 2 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। तो ये हमारे 2 हो गए सीधे। फिर यार्न को आगे करेंगे, इसको हमने ऐसे उतारना है बिना बुने और इन 2 फंदों को सीधा बना लेना है। तो अब हमने ये 3 लाइनें सीधी बना ली हैं, 1 2 3। पहले हमने सबसे पहले 5 सीधे बना के डिक्रीज़ किया था, फिर हमने 4 सीधे बना के डिक्रीज़ किया और अब हम 3 सीधे फंदे बना के डिक्रीज़ करेंगे। तो धागा आगे करके इसे हम उतार लेंगे बिना बुने। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से उतारेंगे और इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। फिर हमें इसी तरह से इन 2 फंदों को इसके ऊपर से उतारना है और अब इस फंदे को इस तरफ को लेकर इस तरफ के जो 2 फंदे हैं सीधे, उन्हें भी इसके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। मैं लूप की गिनती नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फंदों की गिनती कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब हमें यार्न को आगे करना है, इसे हमने इस तरह से स्लिप करना है दूसरी नीडल पे और ये 2 फंदों को सीधा बना लिया। फिर यार्न को आगे किया,
फंदा स्लिप किया दूसरी नीडल पे और यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। एक, फिर इस तरह से यार्न को नीडल पे लपेटना है और इस तरह से हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिए। एक फंदे के 3 फंदे बना लिए। ठीक, उसके बाद हम यार्न को आगे की तरफ करेंगे और इसे हम बिना बुने उतार लेंगे फंदे को, और इसे हम जो है नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर यार्न को आगे करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। फिर इस फंदे को इस फंदे पे अब हमें दोबारा जो है इंक्रीज करना है इस तरह से। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ की पत्ती बनाएंगे। इस तरफ वाली पत्ती बनानी स्टार्ट करनी है तो यहाँ हमें फिर से इंक्रीज करना है। यहाँ हमने इंक्रीज किया, उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से इंक्रीज करना है। अब फंदे को हम आगे की तरफ करके इसको हम बिना बुने उतारेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, इन 2 फंदों को। फिर हम आगे की तरफ धागा करके इस फंदे को उतारेंगे और ये जो नेक्स्ट सीधे 2 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से उतार लेंगे सिलाई पे, और फिर से हमें इस फंदे को बुनना है, यानी हमें यहाँ पर डिक्रीज़ करना है क्योंकि अब हम दूसरी तरफ की जो पत्ती है उसे भी बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है, इस तरफ को जब डिक्रीज़ करना है तो पहले हम क्या कर रहे थे डिक्रीज़ करते हुए कि इस फंदे को बुनने के बाद इस वाले फंदों को ये वाले 2 फंदे इसके ऊपर से उतार रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है इस तरफ की पत्ती बनाने के लिए कि हमें पहले इस फंदे को इस नीडल पे लेना है। तो पहले हमें ये वाले 2 फंदे उतारने हैं, फिर इस नीडल पे ले लेना है इस फंदे को, और फिर हमें ये वाले फंदे जो है बाद में उतारने हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम डिक्रीज़ करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि पहले इस तरफ के फंदे हम इस फंदे के ऊपर से उतारेंगे और फिर इस तरफ वाले फंदे उतारेंगे। अब बाकी के जो है यहाँ पर हमारे 5 जो है बच गए, ये सीधे 1 2 3 4 5, जैसे कि हमने यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 5 फंदों के बाद में डिक्रीज़ किया था। 1 2 3 4 5 के बाद हमने यहाँ पे डिक्रीज़ किया था। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ बच गए ये 5। तो ये दूसरी तरफ की पत्ती भी अब हमारी स्टार्ट हो गई है। तो हमें अब बाकी जो है ब्रोच स्टिच की जो सीधी रो होती है उसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद हमें फिर से 3 रो और बनानी है, 2 3 और 4 रो की तरह। और फिर रो नंबर 17 में मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको हमने यहाँ से आगे की तरफ को घुमाना है और इस फंदे को हमने ऐसे ही उतारना है। अब हम यहाँ से इसको बनाएंगे रो नंबर 17। इसे सीधा बुनेंगे, यहाँ आगे करके फंदा उठाएंगे और ये 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। एक, उसके बाद यहाँ आगे करके उस फंदे को स्लिप करना है, फिर इस फंदे को सीधा बुनना है। तो पिछली बार हमने 3 बुने थे, 3 के बाद डिक्रीज़ किया था। इस बार हम 2 सीधे ये बनाने के बाद में डिक्रीज़ करेंगे। तो ये फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम इसे इस तरह से उठाएंगे, इन 2 फंदों को, और इस फंदे को हमने बुन लेना है सीधा। उसके बाद पहले हम इस तरफ के फंदे उठाकर इसके ऊपर से उतारेंगे एंड इस फंदे को दूसरी नीडल पे लेने के बाद फिर इस तरफ के फंदे हम इस तरह से उतारेंगे। उसके बाद यार्न आगे करके इसे स्लिप करेंगे और इसे नीट करेंगे, स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम
ब्रोच स्टिच करेंगे, बट यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। यार्न आगे करके फंदा स्लिप करेंगे, ब्रोच स्टिच करेंगे, फिर स्लिप करेंगे, ब्रोच नीट करेंगे, फिर ये फंदा बिना बुने लेने के बाद इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। अगेन धागा आगे करके ये फंदा उठा लेंगे और इस फंदे पे हमें फिर से इंक्रीज करना है। 1 2 और 3 फंदे बना लिए। अब हम ये फंदे को स्लिप करने के बाद इसे हम इस तरह से बुन लेंगे, फिर यार्न को आगे करेंगे, इसे हम बिना बुने उतारेंगे। अब हमें इस फंदे को, ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से उठाना है और इस फंदे को हमने बुन लेना है सीधा इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करने के वक्त कि हमें इस फंदे को पहले इस नीडल पे उतार के पहले हमें इस तरफ के फंदे को इसके ऊपर से उतारना है। उसके बाद इसे इस नीडल पे लेने के बाद फिर ये वाले 2 फंदों को हमें उतारना है। यानी इस तरफ को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ को डिक्रीज करने के टाइम हमें इस तरफ को करना है। तो अब बाकी जो हमने रो है वो इसी तरह से बुननी है। ब्रोइश नेट करके सीधी रो बनानी है। तो ये देखिए इस तरफ को एक पैटर्न जा रहा है और अब हमारा इस तरफ को भी लीफ बनने के लिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब इस पे हमें 3 रो और बनानी है और 21 रो पे हमें पैटर्न डालना है। एंड नाउ वी आर हियर फॉर द 21 रो। लेट्स स्टार्ट। पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे, और नेक्स्ट फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे और यहाँ पे हम ये ब्रोच निट करेंगे, फंदा उतारेंगे और अब हम करेंगे डिक्रीज, यानी 2 फंदों को घटाएंगे। ये हमने उतार लिए, इसको हमने सीधा बुनना है। अब हमने ये फंदे इसके ऊपर से पास ओवर करने हैं और फिर हम इस तरफ के फंदे इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। नाउ अब हमें इस फंदे को उठाना है, इस फंदे को ब्रोच निट करना है। देखिए जब हम लूप और फंदे को एक साथ उठाते हैं तो उसी को हम जो है ब्रोच निट कहते हैं, इसीलिए मैं इसे ब्रोच निट कह रही हूँ। इसको हमने उतारना है। अब हमें 5 यहाँ पे बनाने हैं। 1 2 ब्रोच निट, 3 ब्रोच निट, 4 ब्रोच निट, and 5 ब्रोच निट। आफ्टर 5 ब्रोच निट हमें जो 6 नंबर का जो फंदा है ब्रोच निट का उस पे हमें इंक्रीज करना है, यानी एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये बना लिए। उसके बाद हमें
नेक्स्ट को इसी तरह से बुनना है, ब्रश निट करना है, फिर इसको स्लिप करके यहाँ पर भी हमें इंक्रीज करना है, यानी एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। अब हम इस तरह से इसको ब्रश निट करेंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है, यानी घटाना है। तो यहाँ पे हमने इस फंदे को, सेंटर वाले को, इसे तो हम इस तरह से उतार लेंगे और सेंटर वाले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब हमें इस नीडल पे लेना है इस फंदे को, और ये जो 2 फंदे हैं, लूप प्लस फंदा, इसके ऊपर से पास ओवर करना है। अब इस तरफ को नीडल पे ले लेंगे हम, और अब ये जो 2 लूप और फंदा है इस तरफ से पास ओवर करना है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर जो है, अब हमें ब्रश निट करना है। 1 ब्रश निट, 2 ब्रश निट और ये 3। ठीक है, 5 से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर 3 रह गए हैं। ऐसे करते हमें एक नंबर पे इसको लाना है। 21 हो गया, 22, 23, 24 रो हमने सिंपल बनानी है 2, 3 और 4 रो की तरह। एंड रो नंबर 25 में हम पैटर्न डालेंगे। तो रो नंबर 25 में मैं आपको वापस आगे बताती हूँ। तो ये है रो नंबर 5, और रो नंबर 5 में हमने पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इस फंदे को हमने उठाना है, ऐसे स्लिप करना है बिना बुने। और अब हमें यहाँ से जो है ना तो डिक्रीज करना है, ना ही हमने यहाँ पे इंक्रीज करना है। हमें जो है 11 जो है ब्रश निट बनाने हैं, यानी कि ये हो गया फर्स्ट ब्रश निट, ये 2 ब्रश निट, फिर 3 ब्रश निट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो हमने ये 11 बुन लिए। इसको उठाएंगे और ये जो 12 नंबर का ब्रो स्टिच है इसके ऊपर हमने जो है इंक्रीज करना है। तो हमने ये एक फंदे से 3 फंदे बना लिए, और अब हम नेक्स्ट ब्रश निट करेंगे, और अब हमें करना है डिक्रीज। इसको उठा लिया, इसको सीधा बुन लिया, और फिर इसको इस तरफ को उतार के इस फंदे को, और फिर लूप और फंदा इसके ऊपर से पास ओवर कर देना है। फिर हम इस फंदे को दूसरी नीडल पे लेके और यहाँ से ये जो लूप और फंदा है इन्हें इसके ऊपर से पास ओवर कर देना है। अब हमारे यहाँ पर बचे हैं 2 ब्रश निट्स, 2 हो गए, और अब हम इस तरह से आगे की तरफ को यार्न को लाते हुए इसे उतार देंगे। अब फिर से 3 रो और बनाएंगे 2, 3 एंड 4 की तरह, और इसके बाद बुनेंगे रो नंबर 29। सो रो नंबर 29 इज द फाइनल रो ऑफ दिस पैटर्न। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से
सीधा बुन लेंगे, इसे उठाना है, ब्रोइश निट करना है। एक हो गया, 2 ब्रोइश निट, 3 ब्रोइश निट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और अब हमें यहाँ पर ब्रोइश निट नंबर 13 पे इंक्रीज करना है। अगेन 1 ब्रोइश निट, और यहाँ पे हमने करना है फिर से डिक्रीज। इसको उठा लिया, इसे बुन लिया, इस तरफ को फंदा ले लेना है, पास ओवर करना है, फिर फंदा इस दूसरी नीडल पे, और फिर इस तरफ से पास ओवर करना है। और अब हमारा यहाँ पे बच गया ओनली 1 ब्रोइश स्टिच। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और ऐसे ये फंदे को उतारेंगे और इसे भी इसी तरह से उतार लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हमें 1 2 3 4 रोज वापस बनानी है जैसी हमने यहाँ पे बनाई थी, और फिर से हमें इस पैटर्न को रीस्टार्ट करना है। और इस तरह से रीस्टार्ट करने के बाद ये जो पैटर्न है आपका इस तरह से बनता चला जाएगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये ब्रोइश निटिंग पसंद आई होगी और आपको अच्छे से ये इसका मेथड समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।